चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं और थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। तो जैसा कि पहले से ही डिसाइड था कि 2023 में भरमार है वैकेंसी का, क्यों? इसके पीछे रीजन है। रीजन बहुत सारे हैं लेकिन उसमें सबसे बड़ा रीजन है इलेक्शन। जब भी हमें पता है कि लास्ट अगर कुछ 5 ईयर ही पहले इतनी सारी वैकेंसीज आई थी, क्योंकि अभी आपको इतनी सारी वैकेंसीज दिख रही है ना, इसका रीजन सभी जानते हैं। मैं बोल रहा हूँ, सब लोग समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का प्लान है, मतलब इसीलिए आ रही वैकेंसी। ठीक है, तो आप अब देखो, किसी का कोई प्लान हो लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपना लॉस नहीं करना है। ठीक है, तो 2023 में इतनी सारी वैकेंसीज हैं तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअली में हमें कौन सी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो जैसा कि अगर आपने जितनी भी बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी उनके नोटिफिकेशन भी लाइन अप है, बहुत सारी आनी है और बहुत सारी के एग्जाम फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए, कुछ के जनवरी में हो जाएंगे, कुछ के बाद में हो जाएंगे। लेकिन हमारा टारगेट है इन सभी में से एक अच्छी सी जॉब एक्वायर करना, लेना। क्योंकि वैसे तो फॉर्म तो सभी भरेंगे, क्योंकि आप भी भरोगे और ऐसा नहीं कि आप इसी जॉब में भरोगे, और भी जॉब आएंगे उनमें भरोगे। लेकिन हमारा क्या है, इतनी सारी जॉबों में से हमें एक अच्छी सी जॉब सेलेक्ट करके अपनी कहीं ना कहीं फ्यूचर को सिक्योर कर लेना है, क्योंकि आगे भरोसा नहीं कि कब वैकेंसी आगे आएंगी। ठीक है, तो आज मैं पहले वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि पीवी के कैलेंडर में ग्रुप 4 की वैकेंसी बहुत दिनों से मतलब पेंडिंग थी। तो आज फाइनली, आज नहीं तो कल ही ये नोटिफिकेशन आ गया था। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या कैसे चीजें हैं, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, देन उसके बाद जो भी चीजें रहेंगी मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो ग्रुप 4 की वैकेंसी के अंतर्गत जो हमारी पोस्ट आई है, जो वैकेंसीज हैं, मतलब इसके अंतर्गत आपका साई ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर, साथ ही साथ में और भी कुछ डायरेक्ट मतलब भर्ती हैं, तो उनके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आया। ये आपका पूरा पूरा रूल बुक है, लगभग 190 पेज का, तो बहुत बड़ा है। मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट में आप लगभग पूरा पढ़ोगे ना तो मतलब कुछ मिनटों में आप इसे पढ़ ही पाओगे। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं जो जरूरी चीजें, पहले मैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूँ। इंपोर्टेंट डेट्स हैं जिसका मतलब ग्रुप 4 का जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 6 मार्च 2023 से स्टार्ट होगा। इसकी लास्ट डेट है आपकी 20, मतलब इसमें लगभग आपको वही मिला है, 15 दिन का समय है, मोटा मोटा 20 दिन का मिलता है लेकिन इसमें 15 दिन का समय मिला है। ठीक है, फीस वही है जो पीवी की लगती है। फीस में मैं कुछ मतलब परीक्षा शुल्क में कुछ नया नहीं है, जो पीवी के बाकी एग्जाम में लगती वही इसमें है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये तो इंपोर्टेंट डेट्स हो गई आपकी एप्लीकेशन की। 5 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं एडिटिंग के लिए। लेकिन अगला इंपोर्टेंट डेट बात करते हैं एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट में बहुत लंबा समय है, यानी 5 अगस्त, 5 अगस्त 2023 को आपका पेपर होगा। 2 शिफ्ट में पेपर होगा। तो मॉर्निंग में 7 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है और बाकी 7 बजे 7 से 8 रिपोर्टिंग टाइम है और 8 से 9 बजे तक आपको 10 मिनट का लिए आपको समय मिलेगा। लेकिन आपको 2 घंटे का पेपर होगा, कंप्लीट 2 घंटे का। ठीक है, और बाकी आप 3 बजे से दूसरी शिफ्ट में पेपर होगा। तो जनरल जो हमारा मेथड है उसी से होता है। ठीक है, चलिए, तो इंपोर्टेंट चीज है, अब डेट देख ली, 2 डेट याद है। 6 मार्च को फॉर्म भरे जाएंगे और 5 अगस्त को पेपर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ समय सारणी है, कुछ इंडेक्सिंग है, जिसमें आप पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो, पोस्ट में कौन कौन सी क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने रिक्त पद है। उनके बाद सबसे बड़ा जो बैक है, सबसे बड़े जो पेजेस है 15 से लेकर 179 तक, कौन से डिपार्टमेंट कितने रिक्त पद हैं, ये पूरी की पूरी टेबल है। तो एक बार अपने जिले के हिसाब से अपने मतलब कौन से डिपार्टमेंट आप भरना चाहते हो एक बार पढ़ लेना। लेकिन मोटा मोटा आपको भी पता है कि असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी स्टेनो टाइपिस्ट की है और आपका किसकी है सर, आपका स्टेनोग्राफर की। अब मैं सिर्फ और सिर्फ चलते हैं इनकी एलिजिबिलिटी, क्योंकि बहुत बड़े सवाल जब से वैकेंसी आई है तो सभी लोग डिमांड करें सर एलिजिबिलिटी बता दी, क्योंकि मेन यही है। ठीक है, डेट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। तीसरा आता है सिलेबस। बस इसके बाद पूरे के पूरे हम जब फॉर्म भरेंगे तब पोस्ट और वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम किसी भी पोस्ट में डाल दें। हो सकता है अच्छी पोस्ट पर वैकेंसी खाली हो, हम उसमें भरे ही ना, तो वो भी जरूरी रहेगा। लेकिन उससे पहले रहेगा हमें जानना है कि सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्या है। कुछ शायद हमारे पास ना हो
तो हम कहीं ना कहीं 2-3 महीने में प्राप्त तो कर लेंगे कम से कम। चलिए, तो अगर मैं ये सभी को पता है आज ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो ऑनलाइन मोड में ही होगा पेपर। बाकी अगर आप बाकी अगर आप सब्जेक्ट की बात करोगे, जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे लगभग तो 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, जो इसमें सब्जेक्ट जो आएंगे, सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि मतलब रीजनिंग। कुल मिला के 6 सब्जेक्ट है। तो 6 को अगर डिवाइड करोगे तो वही लगभग 14 से 15 क्वेश्चंस का हमारा पूरा का पूरा वेटेज रहेगा। आपके एग्जाम में कैसे क्या रहेगा उसकी भी बहुत सारे प्रीवियस पेपर हुए तो उनकी भी हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी मान के चलिए कि लगभग हर पोर्शन के आपको 14 क्वेश्चन तो करनी, 14 तो आने आने किसी पोर्शन के दो, क्योंकि 14 के जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम तो थोड़े क्वेश्चन 15 छक्के 90 होते हैं, तो 15 से प्लस ही आएंगे। हो सकता है 17 भी होते हैं, काफी पोर्शन में 17 भी है, क्योंकि 17 का सीधा चला जाए। हाँ, 4×5 = 90। हाँ, 17 के लगभग क्वेश्चन आएंगे, 17 के लगभग पोर्शन। 17 वैसे मैं करा दूंगा, जो मेरा पार्ट है उसे तो मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट मेन क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी। आखिर एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है मैं आपको बता देता हूं कि अभ्यर्थी के पास आवेदन जब करे तो जो आवेदन पूर्व शिक्षण और अनिवार्य धारण होना जरूरी है, चाहे वो आपका स्टेनो हो या फिर टाइपिस्ट हो, सभी पोस्टों के लिए। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि आपने हायर सेकेंडरी, कम से कम जो आपकी पोस्ट है हायर सेकेंडरी 10+2 होना जरूरी। पहली एलिजिबिलिटी तो यही है, ठीक है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आपने 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा किया हो, क्या किया हो? 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा। वो भी किसके लिए? ये जो डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, जैसे आपका मंत्रालय, बाल भवन में, तो ये वैकेंसी उन पे मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन पहली एलिजिबिलिटी आपका 10+2, दूसरी 1 ईयर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, दोनों में से कोई होगा चलेगा। अब इन 1 ईयर में कौन कौन सा आता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो 1 ईयर में अगर कोई यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने डिप्लोमा किया हो, यूजीसी प्राप्त मुक्त ओपन विश्वविद्यालय से, ओपन से भी किया हो तब भी वैलिड है। नाइलेट से 1 ईयर का डिप्लोमा हो, कोपा में किया हो, कोई मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स है आपका पॉलिटेक्निक का, तो वो भी एलिजिबिलिटी है। कोपा में 1 ईयर का प्रोग्रामिंग, कोपा का काफी लोग आईटीआई का डिप्लोमा है, वो भी वैलिड माना जाएगा, ठीक है। या फिर आपने डिग्री की हो, डिग्री नहीं है तो मतलब डिप्लोमा नहीं है तो आपकी डिग्री है, जैसे BSI और I/IT, जैसे MCA है, BCA है, SSC है, ठीक है, IT एंड CS में, BSc IT एंड CS में है, ठीक है। MTech है, ये तो चलेगा ही क्योंकि MTech है। मास्टर डिग्री अगर आपने कंप्यूटर में की है तो आराम से चलेगा। यानी 1 ईयर का डिप्लोमा हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री की हो, तो 1 ईयर के डिप्लोमा की जगह आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ में कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन में आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तब भी वो 1 ईयर के लिए मान्य किया जाएगा। तो ये हो गई एक चीज। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है यहाँ पे, BSc BCom एंड अन्य जो हमारी ग्रेजुएट डिग्री हैं इनमें केवल कंप्यूटर एक ही विषय शामिल है तो मान्य नहीं होगा। यानी आपने अगर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर लिया बीएससी में तो वैलिड नहीं होगा। डिग्री आपने कंप्यूटर साइंस में की हो, ये ध्यान रखना, सिर्फ कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, अब तीसरी जो एलिजिबिलिटी है वो आपका सबसे जो हमारा मतलब सब हमें लोग जानते हैं सीपीसीटी के लिए, तो सीपीसीटी, लेकिन काफी स्टूडेंट कह रहे थे सर सीपीसीटी में दोनों चलेंगे, एक होगा तब भी चलेगा। सीपीसीटी में आप 20 वर्ड और इंग्लिश में आपका 30 वर्ड ये उत्तीर्ण होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर स्लैश लिखा है, क्या लिखा है? स्लैश, यानी विभाग में जो अंग्रेजी मांगी जा रही है ना उसके अनुसार, यानी सीपीसीटी हिंदी मतलब थ्योरी और हिंदी है तो वैलिड है। अगर किसी डिपार्टमेंट में इंग्लिश मांगी है तो इंग्लिश वाला चलेगा, अदरवाइज अगर आपने हिंदी से क्वालिफाई किया। लेकिन काफी लोग पता है क्या समझते हैं, सर एक पेपर में तो हमने सीपीसीटी थ्योरी निकाल ली, एक में हिंदी निकाल ली, क्या वैलिड है? नहीं भाई, सिंगल सर्टिफिकेट में आपका थ्योरी और
हिंदी होना कंपलसरी है। इंग्लिश हो या ना हो वो मैटर नहीं करेगा, सिर्फ इतना ही जरूरी है। चलिए, ऐसे विभाग पदों को जो भर्तियों के कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है बल्कि सीपीसीटी स्कोर कार्ड पर्याप्त होना होगा। मतलब काफी जगह जहां पर डिप्लोमा नहीं मांगा जा रहा वहां सब सीपीसीटी तो मांगा ही जाएगा। सीपीसीटी बिना किसी भी डिपार्टमेंट में जिनमें आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर, आपका आपका स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, असिस्टेंट, साइक्रेटिस्ट सब में मांगा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगली एलिजिबिलिटी है आपके पास, जब आप स्टेनोग्राफर या फिर स्टेनोग्राफर में किसी पोस्ट में फॉर्म भरते हैं तो आपके पास स्टेनोग्राफर का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना जरूरी है। अगर आपके पास 100 वर्ड का है तो चलेगा, मिनिमम आपके पास 80 वर्ड का होना जरूरी है। तो 4 एलिजिबिलिटी हो गई, 10+2, 1 ईयर का डिप्लोमा, तीसरी सीपीसीटी थ्योरी और हिंदी, चौथी है आपके पास स्टेनोग्राफर, ठीक है। जो शॉर्ट हैंड वाला होता है ना उसी की बात करें। अब शॉर्ट हैंड हिंदी में चलेगा, ध्यान रखना हिंदी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में जो वैकेंसी है जो डिपार्टमेंट में मांगी है वो आपका हिंदी ही मांगता है। लेकिन अगर आपने इंग्लिश से किया तो देख लेना जिस डिपार्टमेंट में आप फॉर्म भरे क्या उसमें इंग्लिश की वैकेंसी है कि नहीं, तो इंग्लिश में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अन्य अगर हायर उत्तीर्ण है हो तो न्यूनतम विभाग में आप भर सकते हो। कौन कौन से विभाग में भर सकते हो, मतलब अगर 10+2 है तो बहुत सारे विभाग में आप भर सकते हो। एज की बात करें तो एज का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। 18 मतलब मिनिमम 18 से आपका 40 तक है। बाकी आपका जो आप जिस मतलब कास्ट में आते हो उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। और मध्य प्रदेश में तो आप सभी को पता है रोजगार होना जरूरी, बिना रोजगार पंजीयन के तो कोई भर ही नहीं जा रहे, तो इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी और भी हैं पॉइंट हैं, देख लेते हैं, कोई और पॉइंट अगर ज़रूरी होगा तो उस पर भी बात कर लेंगे। बट यहाँ पर कोई पॉइंट मुझे उतना ज़रूरी नहीं लग रहा है। बाकी होगा जब फॉर्म भरे जाएंगे और पढ़ लेंगे, क्योंकि हो सकता है अभी कोई बदलाव कर दे, क्योंकि वैकेंसी अभी बहुत मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है उस पर भी एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी, चलिए तो अब बात करते हैं कि हमारी जो भर्ती है टोटल वैकेंसी कितनी आई है। तो टोटल वैकेंसी आपकी 2716 वैकेंसी है। आप डिपार्टमेंट की बात करोगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें जैसे अगर आप मतलब स्टेनोग्राफर की बात करो, स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी वाले आपके 153 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपके असिस्टेंट ग्रेड 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर में ही है, 1782 वैकेंसी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। बाकी और भी हैं, कंपाउंडर की भी है, प्लम्बर की है, फायरमैन की भी, क्योंकि ग्रुप 4 की है तो इसमें और भी वैकेंसी आती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो इजी मतलब स्टेनो मतलब असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर और आपकी स्टेनो टाइपिस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आपको अब आपको करना क्या है, अपनी सुविधा के अनुसार, ये बहुत बड़ा लिखा है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी कितनी किसी की, बहुत बड़ा है। मैं सीधा चलता हूँ एक बार उनके जो हमारा सिलेबस पैटर्न है उसके पास। वैसे मोटा मोटा तो हमने सिलेबस को देख ही लिया है, फिर भी एक नज़र में और देख लेते हैं कि सिलेबस किस हिसाब से है हमारा। तो सिलेबस में हमारे ये सब्जेक्ट है भाई, 100 अंक का पूरा पेपर होगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, कंप्यूटर और अभिरुचि। लेकिन अगर आप इससे पहले जितनी वैकेंसी आई है अगर आप उनका भी सिलेबस देखोगे तो आपको पता है कि सामान्य नॉलेज भी है, हिंदी या अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर, ये सारी चीज। जैसे अगर मैं पटवारी की बात करूं तो इसमें सिर्फ आप कंप्यूटर और मतलब मैनेजमेंट और ऐड कर दीजिए, पटवारी का पूरा सिलेबस हो जाता है। मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना ही नहीं है, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसी पर पेपर है, उसी पर ज्यादा है। देखो किसी में क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, किसी में कम हो जाते हैं। अब आपको मतलब एक स्मार्ट तरीके से स्टडी करके, मतलब आपको मैथ्स उस हिसाब से पढ़ना है जो आपके सारे एग्जाम कवर हो जाए। ऐसा मत करना कि पटवारी को अभी मैथ्स पढ़ रहे फिर आप क्या करें ग्रुप 4 के लिए अलग से मैथ पढ़े। भैया पीबी का एग्जाम है, पीबी में अप एंड डाउन होता है, मेथड एक ही रहता है, ठीक है। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी उसी हिसाब से पढ़ना जो पीबी के सारे एग्जाम को कवर कर जाए। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने आप हिंदी कहां से पढ़े, इंग्लिश कहां से पढ़े, कैसे करें, वो वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपका मैथ्स भी कवर हो जाएगा, हिंदी कवर हो जाएगा, इंग्लिश कवर हो जाएगा। यानी कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम के लिए आप आराम से इन सारे सब्जेक्ट को कवर भी कर सकते हैं विद कंटेंट के साथ और
प्रैक्टिस भी उस लेवल से की जाएगी जिस लेवल से आपका एग्जाम आता है। ठीक है, तो कहना सिर्फ यही चाहता हूं कि 2023 बहुत सुनहरा वर्ष है, इसमें अगर आप जॉब ले ली तो ये मान के चलना आप ले जाओगे। अदरवाइज काफी स्टूडेंट तो इस बात से दुख हो रहे हैं, सर ग्रेजुएशन से हमारी सीपीसी पटवारी आई है, हम कैसे करें कि ग्रेजुएशन तो हमारे पास है नहीं, फिर क्या अपॉर्चुनिटी रह गई हमारे पास। अरे भाई बहुत सारी ऐसी आएंगी जो 12th से भी आएंगी, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी भी आएंगी जो 10th से आएंगी। तो आपको क्या करना है, जो एलिजिबिलिटी आपके पास प्रेजेंट में है, जैसे काफी लोग कह रहे हैं सर सीपीसीटी, जैसे बहुत सारे जब पटवारी के नोटिफिकेशन आया तो बहुत लोगों ने डाला कि सीपीसीटी का सर्टिफिकेट बेकार। अरे बेकार कुछ नहीं होता, सीपीसीटी किया है ना आपने, तो जो भी आप एग्जाम दोगे सीपीसीटी पर बेस पर, जैसे पटवारी है, पटवारी आप सीपीसीटी पढ़ के जा रहे हो, 25 नंबर में से आपके 25 आएंगे कंप्यूटर में, इस बात का दावा मैं करता हूं। बाकी जिन लोगों ने नहीं किया ना, वो 25 में से बस 20-22 की सोचेंगे कि 20-22 मिल जाए बहुत है, वो सोचेंगे। हमारे आएंगे तो सोचने में और आने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, बर्बाद कुछ भी नहीं होता भाई, जो करा है ना वो बहुत अच्छा है। अब काफी लोग कह रहे हैं सीपीसीटी हमें नहीं करना, अरे भाई कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो बाद में तो करना ही पड़ेगा। जैसे कोरोना है, कोरोना सबको हुआ था, सबको निकलना था, कोई कह रहा था हमें नहीं हुआ, अरे भाई सबको हो चुका है भाई, किसी को पता चल गया किसी को नहीं चला, तो यही फंडामेंटल है, सीपीसीटी तो करना ही पड़ेगा। आप अगर सही मूवमेंट है तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में चॉइस आपकी है। मैं चाहता हूं आप कर लोगे तो कंप्यूटर का जो सेक्शन है ना वो आपका फुली जाएगा, फुली। कोई भी एग्जाम दोगे ना, कंप्यूटर में आपका एक डर है ना, वो चीज खत्म हो जाए। क्योंकि जब आप हमारे साथ स्टडी करते हो तो हम टॉपिक की बात करते हैं, हम किसी एग्जाम की बात नहीं करते। सीपीसीटी तो हो ही जाता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब है ग्रुप 4 की वैकेंसी आ गई है, अभी कुछ नहीं, जस्ट रूल बुक आया है जिसमें मार्च में फॉर्म भरे जाएंगे, अगस्त में आपका पेपर होगा। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जिस एग्जाम पे आप टारगेट करो उसी पे करो, क्योंकि इस रख लो भाई, क्योंकि सब्जेक्ट वही है जो अभी हम प्रेजेंट में जिस एग्जाम को टारगेट करें। जैसे काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पटवारी को टारगेट करें, तो पटवारी को टारगेट करें तो पटवारी रखिए भाई, वही सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए तो फिर इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी अगली वीडियो मिलेंगे, और जब इसका फॉर्म भरा जाएगा तो कौन सी पोस्ट पे आपको भरना चाहिए उसी समय बता देंगे। अभी मत सोचो इसके बारे में ज्यादा, सिर्फ बाद में सोच लेंगे, अभी जो एग्जाम है उस पर फोकस करो। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के थैंक यू, शुक्रिया।